नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वैशेष और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठाया है जो सिर्फ कसौल, मनाली, जीबी या धर्मकोट का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। हाईकोर्ट का सवाल यह है कि अगर कथित रेव पार्टियां, नशे का नेटवर्क, संदिग्ध फंडिंग और नियमों को चुनौती देने वाली गतिविधियां वर्षों से चर्चा में हैं, तो आखिर इन्हें चलाने वाला कौन है? पैसा कहां से आ रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, सिस्टम अब तक कर क्या रहा था? दिलचस्प बात यह है कि इसी विषय पर हमने कुछ समय पहले अपने चैनल पर एक विशेष पॉडकास्ट भी किया था, जिसमें पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी ओपी शर्मा जी ने कई ऐसी बातें कही थी जो उस समय बहुत से लोगों को कठोर लगी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट के सवालों को देखकर लगता है कि जिन चिंताओं पर तब चर्चा हुई थी वे अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी। तो आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और हिमाचल के लिए इसका क्या अर्थ निकलता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हर म्यूजिक फेस्टिवल, हर पर्यटन कार्यक्रम या हर पार्टी को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। दुनिया भर में बड़े बड़े संगीत समारोह होते हैं, भारत में भी होते हैं। समस्या संगीत या मनोरंजन से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब किसी आयोजन पर बिना अनुमति होने के आरोप लगे, जब नशीले पदार्थों के उपयोग या सप्लाई की आशंकाएं सामने आए, जब जंगलों और दूरस्थ क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आए और जब प्रशासन को भी जानकारी ना हो कि आखिर आयोजन स्थल पर चल क्या रहा है। यही वह बिंदु है जहां से विवाद शुरू होता है। पिछले कई वर्षों में पार्वती वैली, कसौल, पुलगा, तोश, मणिकरण और आसपास के इलाकों में पुलिस द्वारा कई कार्रवाइयां की गई हैं। कई मामलों में चर्स, एमडीएमए, एलएसडी, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों की बरामदगी के दावे भी सामने आए हैं। कई बार आयोजनों को लेकर यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया और निजी नेटवर्क के माध्यम से लोगों को बुलाया जाता था और स्थान अंतिम समय में साझा किए जाते थे। और यही कारण है कि प्रशासन और पुलिस के लिए समय पर कार्रवाई करना हमेशा आसान नहीं रहा। लेकिन आज मामला सिर्फ पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। अब मामला हाईकोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है। अदालत ने सीधे पूछा है कि इन आयोजनों के पीछे कौन लोग हैं, फंडिंग कहां से आती है, निगरानी व्यवस्था क्या है, और यदि इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां हो रही हैं तो प्रशासनिक जवाबदेही किसकी बनती है? कोर्ट के सवाल बहुत कड़क हैं। दोस्तों, जब हमने अपने चैनल पर पूर्व एनसीबी अधिकारी ओपी शर्मा जी से बात की थी, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, किसी भी समस्या को यदि समय रहते नहीं रोका जाए तो वह धीरे धीरे एक ऐसी चुनौती बन जाती है जिसे नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाता है। उन्होंने हिमाचल और पंजाब के अनुभवों की तुलना करते हुए कहा था कि कई बार समाज और व्यवस्था दोनों प्रारंभिक संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब तक खतरा छोटा दिखाई देता है तब तक उसे नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन जब वही समस्या समाज के भीतर गहराई तक पहुंच जाती है तब लोग पूछना शुरू करते हैं कि ये हुआ कैसे। आज हाईकोर्ट के सवालों को सुनकर पूर्व एनसीबी अधिकारी की बात फिर से याद आती है। कसौल और पार्वती वैली की छवि का दूसरा पक्ष भी देखते हैं। सच्चाई यह भी है कि कसौल, पार्वती वैली, मनाली और धर्मकोट इलाके सिर्फ विवादों की पहचान नहीं है। ये स्थान हिमाचल की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हजारों परिवार पर्यटन पर निर्भर हैं। होटल, होमस्टे, टैक्सी चालक, कैफे संचालक, स्थानीय दुकानदार और हजारों युवा इसी पर्यटन से रोजगार प्राप्त करते हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे क्षेत्र को कटघरे में खड़ा ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उतना ही आवश्यक है कि पर्यटन के नाम पर यदि समाज को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अवैध गतिविधि चल रही है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि पर्यटन और अपराध कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। पर्यटन क्षेत्र में अपराध की एंट्री का सीधा मतलब होता है पर्यटन का खात्मा।
हिमाचल की पहचान देवभूमि, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से है। उस पहचान को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पर्यटन को आगे बढ़ाना। विदेशी पर्यटक और मिनी इजराइल पर चर्चा। अब बात उस विषय की जो अक्सर चर्चा में रहता है। कसोल को कई लोग मिनी इजराइल भी कहते हैं। पिछले कई दशकों से बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक, विशेषकर इजरायली नागरिक, इस क्षेत्र में आते रहे हैं और लंबे समय तक यहाँ रुकते भी रहे हैं। यह एक स्थापित पर्यटन वास्तविकता है, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर समय समय पर विदेशी माफिया, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और कई तरह के दावे भी सामने आते रहे हैं। यहाँ एक जिम्मेदार बात समझना जरूरी है। अब तक उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक जांचों में किसी संगठित विदेशी नेटवर्क द्वारा पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, अलग अलग मामलों में विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन पूरे क्षेत्र को किसी विदेशी नियंत्रण में बताना तथ्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। इसलिए हमें अफवाह और तथ्य के बीच अंतर बनाए रखना होगा। असल चिंता क्या है? असल चिंता सिर्फ किसी एक पार्टी, किसी एक आयोजन या किसी एक घटना की नहीं है। असल चिंता यह है कि हिमाचल के युवा किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट में ओपी शर्मा जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केवल गिरफ्तारी और धरपकड़ से समाज नहीं बदलता। समस्या का समाधान परिवार, समाज, शिक्षा, प्रशासन और सरकार सभी को मिलकर करना होगा। यदि कोई युवा नशे की गिरफ्त में जाता है तो उसका परिवार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोता, बल्कि उसका साथ उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, फिर पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आज के फैसले का संदेश क्या है? आज हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है तो वह सामने आना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी है तो वह भी समाज के सामने आनी चाहिए। यदि फंडिंग संदिग्ध है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और यदि केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो वह भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत पारदर्शिता होती है। तो दोस्तों, आज का विषय केवल कसौल या पार्वती वैली का विषय नहीं है। यह हिमाचल के पर्यटन, युवाओं, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा विषय है। हम इस मामले पर आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी और न्यायालय की कार्रवाई पर आपकी नजर बनाए रखेंगे। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था का विषय है या समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।